वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी क़दर, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, इल्म दीन का हासिल करना। यहाँ मुतलक इल्म हासिल करने की बात नहीं है। इल्म दीन का हासिल करना, फर्ज है अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के ऊपर, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसको दीन का इल्म हासिल करना फर्ज करार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी को हाफिज बनना है, आलिम बनना है, मुफ्ती बनना है। ये हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना इल्म हासिल करना ज़रूरी है जिससे आदमी को इस बात का पता चले फ़र्ज़ क्या है, वाजिब क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने इतने इल्म को फ़र्ज करार दिया है। इतनी मालूमात हर आदमी को होना चाहिए। इसी तरह दीन के बुनियादी अकाइद, इसकी मालूमात भी हर आदमी को होना ज़रूरी है। हम में से बहुत से लोग वो हैं जिन्हें दीन के बुनियादी अकाइद के सिलसिले में भी मालूमात नहीं है। नमाज चल रही है, रोज़े चल रहे हैं, ज़कात अदा हो रही है, हज को जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन अकाइद के ताल्लुक से कोई मालूमात नहीं है। अल्लाह के बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए, सिर्फ इतना ही मालूम है कि अल्लाह एक है, ये अक़ीदा रखना है। इससे आगे की कोई मालूमात अल्लाह के बारे में नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के बारे में क्या अक़ाइद रखना चाहिए,
आखिरत के बारे में क्या अकाइद होना चाहिए, अल्लाह की किताबों के बारे में हमारे अकाइद क्या होना चाहिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले गुज़रे हुए अंबिया व रसूलों के बारे में क्या अकाइद हमारे होना चाहिए, कुरान मजीद से पहले जो किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई हैं उन किताबों के मुताल्लिक़ क्या अक़ीदा होना चाहिए। इन अकाइद को जाने और माने दोनों बातें हैं। इन अकाइद को जाने बगैर और इन अकाइद को माने बगैर कोई आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। उसे जानना भी है, उसे मानना भी है, उसके सही होने पर ईमान लाना भी है। इतनी मालूमात हर मुसलमान को हासिल करना ज़रूरी है। अब हर आदमी जायज़ा लेकर देख ले कि मुझे इतनी मालूमात है या नहीं है। इसी तरह से फ़र्ज़ क्या है, वाजिब क्या चीज़ें हैं, हलाल क्या चीज़ें हैं, हराम क्या चीज़ें हैं, क्या करना जायज़ है, क्या करना नाजायज़ है, मोटी मोटी जो मालूमात होना चाहिए एक बड़ी अक्सरियत को वो भी मालूमात नहीं। बादे लोग बड़ी पाबंदी से माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मसाइल जानते हैं क्या नमाज के बारे में? शराइते नमाज क्या है? नमाज से पहले कुछ चीज़ें शर्त के तौर पर है, जब तक वो शराइत पूरे नहीं होते नमाज ही सही नहीं होती। नमाज में फ़र्ज़ क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है? क़याम फ़र्ज़ है या नहीं है, रुकू फ़र्ज़ है या नहीं है, सजदा फ़र्ज़ है या नहीं है, क़ायदे उला फ़र्ज़ है या नहीं है, क़िरात फ़र्ज़ है या नहीं है। एक होता है इल्म की रोशनी में कोई काम करना, एक होता है देखा देखी कोई काम करना। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये तमाम काम इल्म की रोशनी में होना है। क्या चीज़ें फ़र्ज़ है नमाज के अंदर, कितनी क़िरात करना फ़र्ज़ है, क्या चीज़ें वाजिब हैं और किन चीज़ों के छोड़ देने से सजदे सहू वाजिब होता है। 30-40 साल 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के ज़रूरी मसाइल से हमको आज तक वाकिफियत नहीं है। और फिर नमाज पहली सफ़ में हो रही है, तकबीर ऊला के साथ हो रही है, नमाज का मसला ही नहीं जानते हैं। शराइत नमाज क्या है, फ़राइज़ नमाज क्या है, वाजिबात नमाज क्या है, हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ रहे हैं।
तो ऐसे ही हुआ, एक्सेलेटर को ब्रेक और गियर के बारे में कोई मालूमात नहीं है, लेकिन गाड़ी चला रहे हैं। इसी तरह से सुन्नत क्या है नमाज के अंदर? हाथ बांधने के सिलसिले में सुन्नत का तरीका क्या है? बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि रकात बांधने के लिए जब तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं, हर आदमी अपनी मर्जी से हाथ उठाता है। कोई कानों के ऊपर तक ले जाता है, कोई कानों के बराबर ले जाता है, कोई कानों से नीचे रखता है, कोई तो खाली ऐसा करता है। क्यों? मसला सीखा नहीं है। मसले को सीखा नहीं है। अब वो नमाज जो नबी के तरीके से खाली हो, उस नमाज की हैसियत क्या बनती है? रुकू में कितना झुकना चाहिए? रुकू में जब हम जाते हैं तो हमारी उंगलियां रखना कैसा चाहिए? रुकू से उठने के बाद सजदे में जाने से पहले जो कौमा होता है, जिसको कौमा कहते हैं, रुकू और सजदे के बीच में जब हम खड़े होते हैं तो कितनी देर का वक्फा होना चाहिए? एक सजदे और दूसरे सजदे के दरमियान में जो जलसा कहते हैं जिसे, उसमें कितनी देर का वक्फा होना चाहिए बैठने के लिए? कुछ नहीं। हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक नमाज पढ़ रहा है, इसीलिए एक आदमी की नमाज दूसरे आदमी की नमाज से बिल्कुल अलग है। क्यों? इसलिए कि ये इल्म की रोशनी में नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। एक साहब आए, नमाज पढ़ी, आकर हुजूर के सामने बैठ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ो। के चले गए, नमाज पढ़ के फिर आए, हुजूर के सामने बैठे। हुजूर ने फरमाया, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। फरमाया, जाओ, वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर जाके नमाज पढ़े, फिर आए, आके फिर बैठे तो हुजूर ने फिर वही जुमला कहा। 3 मरतबा हो गया। तो फिर तीसरी मरतबा के बाद में उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, या रसूलल्लाह, नमाज पढ़ के तो आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। नमाज ऐसी पढ़ो। क्यों? हम नमाज पढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी नमाज सुन्नत के मुताबिक है या नहीं? बाद मर्तबा मुसल्ली इमाम को मशवरा देते हैं, बोले सजदा बड़ा लंबा कर रहे हैं आप। आपका रुकू बड़ा लंबा रहता है, मसला कुछ भी नहीं जानते।
अब मुसल्लियों के मशवरे से इमाम नमाज पढ़ाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है और जरूरियात दीन का सीखना हर मुसलमान पर लाजिम है। आज पहली सब में भी नमाज हो रही है, तकबीर उला से भी नमाज हो रही है, लेकिन नमाज कैसा पढ़ना है, उसमें फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, कुछ नहीं मालूम है, मगर नमाज चल रही है। और कब से चल रही है? बोले 50 साल से माशाल्लाह नमाज पढ़ता हूं मैं। नमाज में फर्ज कितने हैं? बोले नहीं साहब, हम मसाइल में नहीं उलझते, हम मसाइल में नहीं पढ़ते। मसाइल में नहीं पढ़ोगे तो नमाज खटाई में पड़ जाएगी। मसले बताओ मत, लेकिन मसले जानो तो सही। जानने भी तैयार नहीं है। अब जहां बड़ों का ये हाल है तो छोटों का क्या हाल होगा, आप सोचिए। इसीलिए बुनियादी तौर पर इतना इल्म हासिल करना जरूरी है जो फर्ज के दर्जे में। इसी तरह बात चीजें हलाल है, बात चीजें हराम है, बात चीजें मकरूह है। इस बारे में भी हमारी मालूमात बिल्कुल अधूरी है। क्या चीज हराम है, क्या चीज हलाल है, इस बारे में भी मालूमात बिल्कुल अधूरी। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये काम करना मकरूह है। अच्छा ठीक है भाई, डेफिनेशन क्या है इसका? मकरूह किसे कहते हैं? किसी को नहीं मालूम है। मकरूह का मतलब यह है कर लेना। हम लोगों ने यह मसला निकाल लिया है कि मकरूह का मतलब क्या है, कर लेना। मकरूह का मतलब क्या है, बड़ा गुनाह नहीं है मगर कर ले सकते। अपने आप से हम लोगों ने ये बातों को तय कर लिया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म दीन हासिल करो। बाद लोग ये सोचते हैं कि इस उम्र में क्या हासिल करेंगे भाई। सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जिस उम्र में इस्लाम लाए थे और जिस उम्र में नबी के दरबार में इल्म हासिल किया था, तो वो सब बड़ी उम्र के थे। अक्सरियत बच्चों की नहीं थी, उसमें बड़ों की थी। हज़रत उमर भी बड़े थे, हज़रत अबू बकर भी बड़े थे, हज़रत उस्मान भी बड़े थे, हज़रत अली बच्चे थे। उस उम्र में उन्होंने दीन सीखा है। इसीलिए इस बात का एहतमाम जरूरी है। उलमा ने, बुजुर्गों ने इतनी किताबें लिखी है कि सारी उम्र पढ़ते रहो, आप थक जाओगे, किताबें खत्म नहीं। पढ़ने वाला कोई है ही नहीं।
एक होते हैं फजाइल, एक होते हैं मसाइल। जब तक मसाइल ना मालूम हो, फजाइल भी गलत कर लेते हैं हम लोग। हम अक्सर फजाइल पर अमल कर लेते हैं लेकिन मसाइल ही नहीं जानते। वजू सही होगा तो नमाज सही होगी, वजू ही सही नहीं हुआ तो नमाज कहां से सही होगी। इसलिए दीन की बुनियादी बातों का इल्म हासिल करना जरूरी है। एक छोटी सी किताब बाजार में मिलती है, खरीद लीजिए। उर्दू में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी। उस किताब का नाम है तालीमुल इस्लाम। छोटी छोटी किताबें, 4 वॉल्यूम है वो, एक ही किताब के अंदर पूरे 4 वॉल्यूम है। हर मुसलमान को कम से कम यह किताब पढ़ना चाहिए। अगर आप ये किताब मुकम्मल पढ़ लें और याद कर लें तो छोटी छोटी बातों में शायद आपको फिर मौलाना से मसला पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरी किताब 4 वॉल्यूम में सवाल और जवाब की शक्ल में है। पहले सवाल कायम किया, फिर जवाब है। उम्र इतनी बड़ी हो गई, मुसाफिर बने तो नमाज कैसा पढ़ना नहीं मालूम है। हाथ पे पैर पे कहीं चोट आ गई, पट्टी बांध दी है तो उसका क्या हुक्म है आज तक नहीं मालूम है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फी आबिदिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फकीहुन वाहिदुन, एक तरफ एक फकी है। फकी कहते हैं जो फिक़ह के मसाइल को जानता हो, इल्म रखता हो। मोटी माटी बातें, मोटे अल्फाज में मैं बता रहा हूं। तफक्को है, दीन की मालूमात है उसे। और दूसरी तरफ एक इबादत गुजार है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, फर्ज पढ़ता है, नफिल पढ़ता है, सुन्नत पढ़ता है। ऐसे 1000 आदमी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ एक फकी है जो इल्म की रोशनी में दीन को जानता है। और दूसरा वो है जो इबादत गुजार जरूर है लेकिन इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये एक फकी शैतान पर ये 100-1000 इबादत गुजारों से ज्यादा भारी पड़ता है। फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फी आबिदिन। 1000 आबिद इल्म ना होने की वजह से धोखा खा सकते हैं, उनको शैतान चकमा दे सकता है। जैसे एक तरफ 1000 आदमी है जिन्हें कोई मालूमात नहीं है किसी चीज के बारे में, और एक तरफ एक आदमी है जो मालूमात रखता है। तो 1000 आदमी तो धोखा खा सकते हैं लेकिन एक आदमी धोखा, जिसको मालूमात है उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। दीन पर अमल करो इल्म की रोशनी में, देखा देखी नहीं। छोटी सी किताब है, इसे खरीदो, पढ़ो। इसके अंदर दीन के बुनियादी अकायद भी हैं और मसाइल भी हैं। बहुत से लोग हैं, एक उम्र गुजर गई,
आज तक नहीं मालूम जनाजे की नमाज में क्या पढ़ना है। बाप का जनाजा रखा हुआ है, माँ का जनाजा रखा हुआ है, मालूम ही नहीं है क्या पढ़ना है। जबकि फुकाहा ने मसला ये लिखा है कि माँ और बाप का जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हकदार बेटा होता है, मस्जिद का इमाम नहीं होता। मस्जिद का इमाम नहीं होता है। चाहे किसी भी जगह पर अगर बेटा आ जाए कि नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा तो इमाम उसे हटा नहीं सकता, न मस्जिद की कमेटी को यह हक हासिल है कि वो हटाए, नहीं हटा सकता। पहला हक उसका है कि बाप का जनाजा वो पढ़ाए। हम में से कितने बेटे हैं जो अपने अंदर ये काबिलियत रखते हो और वो मसाइल जानते हो। इसलिए दोस्तों खुद भी सीखें और दीन की बात, बुनियादी बातें अपनी औलाद को भी सिखाएं। गर्मा का मौसम है, स्कूल्स को छुट्टियां मिल चुकी हैं, जगह जगह पर समर क्लासेस कायम हैं। उलमा इंतजाम कर सकते हैं, घर घर फिर के बच्चे जमा नहीं कर सकते, या घर घर फिर के आपके बच्चों को दीन नहीं सिखा सकते, इंतजाम कर सकते हैं। कम से कम गर्मा के मौसम में जो बच्चे गर्मा में अपनी नानी के पास, मामू के पास जाते हैं वो जाएं, ठीक है, जाना भी चाहिए। 3 कामों की तरफ तवज्जो दिलाना है। नंबर 1, जो बच्चे घर पे रहते हैं, आधा दिन समर क्लासेस चलते हैं आमतौर पर, अपने बच्चों को वो समर क्लासेस में भेजो ताकि कुछ बातें दीन की सीख सके। बाकी सारा दिन तो पड़ा हुआ है खेलने के लिए बच्चों को। दूसरी बात यह है, साल भर हमारे बच्चे घरों में ही रहते हैं, अक्सर कहीं जाते आते नहीं है। छुट्टियों के अंदर अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास ले जाया करो। आजकल रिश्तेदारियां सिर्फ तागा कम से कम मजबूत है, उससे भी बोधे हमारी रिश्तेदारियां होंगे। हमारे बच्चे हमारे अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानते। इतने सेल्फिश हो गए हैं हम लोग, मैं और मेरी फैमिली, मैं और मेरा घर, मैं और मेरे बच्चे। नतीजतन फूफू घर को आई तो बच्चों को चिढ़ आ रही, पहले अम्मा को आती थी, आजकल बच्चों को आ रही। फूफी घर आ गई तो चिढ़, खाला घर आ गई तो चिढ़, चाचा घर आया तो चिढ़। क्यों? बच्चों को अकेले रहते 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 हैबिट हो गई है, उनको आदत हो गई है। अब वो नहीं चाहते कि घर में कोई शोर हो। मैं दो मेरे दो, मैं दो मेरे 4, यहां तक ही हम लोग महदूद होकर रह गए तो हमारे बच्चे खानदान से कटना शुरू हो गए। 1 घंटा 2 घंटे के लिए घर को कोई रिश्तेदार आया तो ठीक है, हम सह ले रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन के लिए आए तो बोले अम्मा 2-3 दिन रहेंगे क्या है लोग। नतीजा यह हुआ कि हमारे बच्चे हमारे सगे भाई से चिढ़ रहे हैं, हमारी सगी बहन से कट रहे हैं, सगी खाला और सगे मामू से कट रहे हैं हमारे बच्चे। रिश्तेदारों से जोड़ने का हुक्म दिया गया था, काटने वाले कौन? माशाल्लाह से मौता में भी ऐसे आ रहे हैं जैसे शादियों में आ रहे हैं। कौन? रिश्तेदार। बहुत से लोग यहां बड़ी उम्र के बैठे हुए हैं, पहले जब घरों में शादियां होती थी 4-4 दिन 5-8 दिन 8-8 दिन पहले जाते थे लोग।
8-8 दिन पहले जाते थे। अब वो सारा खत्म हो गया। गांव की हालत फिर भी थोड़ी बहुत बेहतर है, शहर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। सीधा शादी खाने को आ रहे हैं, आधा घंटा घंटा गुजरते ही या तो बाहर से अंदर फोन जा रहा है या अंदर से बाहर फोन आ रहा। मैं खा लिया, आप खा लिए क्या? मेरा हो गया, आपका हो गया क्या? बोले आओ, मैं तो पहले 10 रुपए लूट मार मचा दिया, आप खाए नहीं खाए? बोले मैं भी खा ली, चलो फिर चलेंगे। ना रिश्तों से कोई लेना देना, ना रिश्तेदारियों से कोई लेना, कुछ कोई लेना देना। जीस्तन बराए खुर्दन, जी रहे हैं खाने के लिए। हम खाना खाने जाते हैं शादियों में, हमारे घर में खाना नहीं है। हमने अपनी आंखों से यह मंजर देखा है कि जब खानदान की बेटी रुखसत होती तो जब तक बेटी शादी खाने से जाती नहीं थी, खानदान का कोई आदमी जाता नहीं था, ना मर्द जाता था ना औरतें जाती थी। अरे बड़े बच्ची गई नहीं, हम लोग कैसे जाएंगे? और माशाल्लाह आजकल बच्ची हमारी 3-4 बजे जाती है, वो भी एक आफत है। क्योंकि सुल्तान वक्त आते ही हैं 12 बजे। ऐसा दिखता जबरदस्ती बुला रही क्या शादी करने इसको। जिंदगी की 2 यादगार रातें होती हैं, अक्द निकाह और वलीमे का। और नाखदरों को यह भी नहीं मालूम है कि ये रातें उनके लिए कितनी यादगार होती हैं। वो भी दोस्तों के साथ बैठ के बाजे वालों के साथ नाचते हुए रोडों पे नाच लेते हुए फिरता, क्योंकि रोडों का आदी है, रोडों पे ही रहेगा। तो हमारे शादियों का ये हाल है। रिश्तेदार आ रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर खा पी के पूरा फरार। अब जो मजबूर रिश्तेदार है उन्हें भी कोई शौक से नहीं रह रहा। कोई बहन की वजह से मजबूर होकर रह रहा, कोई भौने की वजह से मजबूर होकर रह रहा। बोले गए तो भाईजान क्या समझते कि, गए तो बहन क्या समझते कि, अब जबरदस्ती को बैठा हुआ है। यही रिश्तेदारियां हैं। और यही हाल मौता का भी है। यही हाल मौता का भी है। मय्यत की तदफीन करके लोग घर वापस आने से पहले रिश्तेदार घरों को चले जा रहे हैं। यह है हमदर्दियां हमारी अपने रिश्तेदारों के साथ। मर्द हजरात तदफीन करके अभी घर वापस भी नहीं हुए, इधर जनाजा मस्जिद को पहुंचा, उधर रिश्तेदार निकलना शुरू हो गए। अरे क्या हुआ भाई? अरे गर्मी बहुत है, तंगी बहुत है, बैठने जगह नहीं है, खड़े ने जगह नहीं है। आइंदा इंशाल्लाह फंक्शन हॉल लेंगे आप लोगों के लिए। अब वो एक ही बाकी रह गया कि मय्यत को इंतजाम करने के लिए फंक्शन हॉल ले जाया जाए। कहां अल्लाह के नबी ने हमको खड़ा किया था, किस सतह तक हम लोग गिर गए? कहां तक गिरे? मौलवी साहब, टोपी, दाढ़ी, कुर्ता पैजामा ये दीन नहीं है, याद रख लो। यही चीज दीन नहीं है। दीन क्या है पहले सीखो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। चंद मखसूस कामों को करते हुए अपने आप को दीनदार समझने के धोखे से बाहर निकलो। ये धोखा है, ये धोखा खा रहे हैं हम लोग। पहला काम अपने बच्चों को समर क्लासेस में डालो। दूसरा काम, गर्मा के मौसम है, रिश्तेदारों के पास ले जाया करो ताकि आपके बच्चे पहचाने ये हमारे बाप की खाला है,
ये हमारे बाप का चचा है, ये हमारे बाप का मामू है। जाएंगे तो पहचानेंगे। अब या तो रिश्तेदारों से मौता में मुलाकात हो रही है या शादी खाने में मुलाकात हो रही है, और दोनों वक्त भी हमारे रिश्तेदार बिजी रहते हैं और हम फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं। शादी में गए, खाए, निकल गए और कब्रिस्तान से घर को चले गए। यही काम रह गया। यही वजह है कि हमारे बच्चे हमारे खानदान वालों को नहीं पहचानते। कहीं बाप आड़ बन रहा है इसके लिए, कहीं मां आड़ बन रही है इसके लिए। रिश्तेदारों से न मिलने देने में कहीं बाप का जुर्म है तो कहीं मां मुजरिम है, क्योंकि ये दोनों ही मुत्तहिद नहीं है। इनके लड़ाइयां खत्म हो गए तो रिश्तेदारों से मिलने देंगे ना। 40-50 साल से तो ये लोग लड़ रहे हैं आपस में। तेरी बहन खराब, मेरी बहन खराब, तेरा भाई खराब, मेरा भाई खराब, तेरा बाप खराब, मेरा बाप खराब, तेरी मां खराब, मेरी मां खराब। इसी में 40 साल गुजार दिए, आज तक तय नहीं कर सके कि शरीफ कौन है, आखिर ईमानदार कौन है। ये तो यही नहीं तय हुआ आज तक, 40 साल हो गए। दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई, उधर के बच्चे उधर हो गए, इधर के बच्चे इधर हो गए। बड़े भाई के बच्चे छोटे भाई के घर नहीं आते, छोटे भाई के बच्चे बड़े भाई के घर को नहीं जाते। क्यों? बोले नहीं, हमारे चिच्चा से हमारी लड़ाई है। अरे तेरी लड़ाई है क्या? नहीं, हमारे अब्बा से लड़े। अब्बा से लड़े, तू कहीं क्यों नहीं जा रहा भाई? लड़ाई अब्बा से हुई है, फूफी की लड़ाई अब्बा से हुई है, अम्मी की लड़ाई मामू से हुई है, अम्मी की लड़ाई खाला से हुई है। तुम क्यों नहीं जा रहे घर को? ना बाप को भाई के घर को जाने के रोकने का हक है, ना मां को बहन के घर को जाने से रोकने का हक है। लड़ाई दोनों के बीच में, दोनों भाइयों में लड़ाई हुई है। आप क्यों टपका डाल रहे हैं वहां पे? तुमसे तो लड़ाई नहीं हुई। रिश्तेदारियों को जोड़ने का हुक्म है, तोड़ने का हुक्म नहीं है। और एक फैशन बन गया है क्या? दूसरों के घरों को न जाना। 4 पैसे जेब में क्या आ गए? ऐसा नशा कि खून के रिश्तों की भी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। जिस दस्तर पे बैठकर शादी होने तक बहन भाई बैठ के खाना खाते थे, 20 साल 25 साल तक एक ही दस्तरखान पे, सुबह में जिस प्लेट में मेरी बहन खाई, दोपहर में वो प्लेट मेरे पास आई है, और दोपहर में जो प्लेट में मैं खाया था, धुलने के बाद शाम में वो प्लेट में छोटा भाई खा रहा है। एक ही दस्तरखान पर बैठकर बाईस 25 साल तक खाना खाए थे। आज वो एक दूसरे की शक्ल देखने तैयार नहीं है। फिर पहली सब में नमाज अदा हो रही है हाजी साहब की। हाँ, हाजी साहब भी है नो। कहां तक हम लोग गिरे हैं, और इसको एक बहुत बड़ी मोतबरी समझते हैं। बोले चप्पल नहीं छोड़ूंगा, सूरत नहीं देखूंगा, मरे तो शक्ल नहीं देखूंगा। अब हमारे को देख के कौन मुसलमान होगा? कौन होगा? इख्तिलाफ हर एक से होता है भाई। इख्तिलाफ करना बुराई नहीं है। देखिए, 2 बातें हैं। जुमा में इतना वक्त नहीं होता कि तफसीली बात कर सके। एक होता है खिलाफ, एक होता है इख्तिलाफ।
दोनों हम लोग इसके फर्क को ही नहीं जानते। खिलाफ को इख्तिलाफ बोलते, इख्तिलाफ को खिलाफ बोलते, या दोनों का एक नाम रख देते। इख्तिलाफ का तो हक है। इख्तिलाफ क्या है? बच्चे को कौन से स्कूल में शरीक करना है। अब जून आने वाला है, घरों में तैयारी होती है, बीवी की अलग राय होती है, शौहर की अलग राय होती है। ये दोनों पढ़ाने दोनों तैयार है, इन्हों भी तैयार है, उन्हों भी तैयार है। कहां पढ़ाना ये मसला है। शौहर कहता है फलां स्कूल में पढ़ाएंगे, बीवी कहती है नहीं फलां स्कूल अच्छा है। मतलब पढ़ाने दोनों तैयार है। ऐसा नहीं है कि शौहर स्कूल भेजना चाहता है और बीवी मैकेनिक बनाना चाहती है, ऐसा नहीं है। पढ़ाना दोनों चाहते हैं, लेकिन स्कूल के बारे में दोनों की राय अलग अलग है। इसे कहते हैं इख्तिलाफ। इसे कहते हैं इख्तिलाफ। और ये हक है, लेकिन हम इसको खिलाफ समझते हैं। बोले मेरी हर बात में खिलाफ करती, हर बात में मेरे खिलाफ जाती। अरे ये खिलाफ नहीं है मेरे भाई, ये इख्तिलाफ है, इसका हक है। बेटा भी बाप से इख्तिलाफ कर सकता है, बाप भी बेटे से इख्तिलाफ कर सकता है। यह हक हासिल है। यही आकर हम लोग गड़बड़ करते हैं। हमारे घरों में जो उलझने हैं, शौहर बीवी में जो गुत्थम गुत्थी होती है, वो यहां आके होती है। फौरन बोल देता हर चीज में मेरे खिलाफ रहती है। अरे खिलाफ और इख्तिलाफ ही तू नहीं समझा अब तक। खिलाफ उसे कहते हैं कि आप स्कूल में शरीक कराना चाहते हैं और वो मैकेनिक बनाना चाहती है, तो इसे कहते हैं खिलाफ। यहां खिलाफ नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे, यहां पर राय अलग अलग है। इसे कहते हैं इख्तिलाफ राय। दोनों की राय अलग अलग है। पढ़ाना दोनों चाहते हैं। चार मीनार जाना है, एक आदमी दबीरपुरे से जा रहा है, एक आदमी मलकपेट से जा रहा है, और एक आदमी याकूबपुरे से जा रहा है। जाना कहां है? तीनों को चार मीनार ही जाना है, लेकिन रास्ता अलग अलग उन्होंने इख्तियार किया। इसको खिलाफ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इख्तिलाफ। जाना सबको एक ही जगह पर है, लेकिन रास्ता अलग अलग उन्होंने चुन लिया है। इसे कहते हैं इख्तिलाफ। इसकी गुंजाइश है, शरीयत में इसकी गुंजाइश है। एक होता है खिलाफ। खिलाफ क्या है? खिलाफ ये है कि आप पढ़ाना चाहते हैं स्कूल में और बीवी कहती है नहीं भैंसा चराने भेजेंगे इसको, ये बोलेंगे ये खिलाफ है। ये खिलाफ है। ये तो हम खिलाफ और इख्तिलाफ की बात ही को नहीं समझ सके। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी घर की ये बड़ों की लड़ाइयों में बच्चों को मत घसीटो। भाई से आपकी लड़ाई हुई, ठीक है, ईद आई, आप बोलो भाई को मियां चचा के घर को गए, तुम ताया के घर को गए, ताया से मिलने गए, मामू से मिलने गए, नहीं बोलेंगे। बोले ईद के दिन नमाज पढ़ना जितना सवाब है, उनके घर को नहीं जाना भी उतना ही सवाब है, समझते। बाबा भी वही समझ रहे हैं, बच्चे भी वही समझ रहे हैं। अरे भाई लड़ाई तुम दोनों भाइयों के बीच में है, लड़ाई तुम दोनों बहनों के बीच में है, लड़ाई बाप और फूफू के बीच में है, वो उनके वहां तक ही रखो उसको, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व मत करो। ला यदखुलुल जन्नत खातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अपने बचपन में देखते थे, गर्मा की छुट्टियों का इंतजार होता था। कोई फूफू के घर को जा रहा, कोई मामू के घर को जा रहा, कोई खाला के घर में जाके 8 दिन गुजार के आ रहा। ये होता था पहले, आज के दौर में बिल्कुल खत्म हो गया। बच्चों का हमारा सेल्फिश मिजाज बच्चों का बचपन खींच लिया है। हमारी आपस की लड़ाइयां
बच्चों की बचपन की खुशियां हमने छीन ली है उनसे। वही 50 घर के घर को जन्नत समझ रहे हैं, वही 100 गज के घर को जन्नतुल फिरदौस समझ रहे हैं। अरे बोले हमारे पास क्या कमी है साहब, और बच्चों का बचपन छीन लिया हम लोगों ने। पहले गर्मा का मौसम होता, बच्चे चचा के घर जा रहे हैं, मामू के घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं, फूफू के घर में गुजार रहे हैं, खाला के घर जा रहे हैं। आज खत्म हो गया सब कुछ। और जिन महलों में हम लोग रहते हैं, बच्चों को खेलने तक जगह नहीं है। ये दूसरा काम है गर्मा के मौसम में करने का, कि अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास ले जाओ, भेजो उन्हें। इसमें कोई शक नहीं, महंगाई का दौर है, इतना भी बोझ न बनो कि उन लोगों को मुश्किल हो। तीसरी बात अर्ज ये करना है कि साल भर बच्चों की वजह से बीवी आपके घर घिरी हुई रहती है। बच्चों का स्कूल है, किसी का कॉलेज है, किसी का स्कूल है। अब छुट्टियां मिल गई है, कॉलेज को भी छुट्टियां हैं, स्कूल को भी छुट्टियां हैं। मां के घर जाना चाहती है, मां के घर जाना चाहती है, उसे भेजो अपने मां के घर। बोले आप गए तो मेरी अम्मा को कौन देखते हैं? उन्हें आपकी अम्मा के वास्ते नहीं आई, ये दिमाग में से निकालो। ये आपकी बीवी आपके मां के लिए नहीं आई है, आपकी बीवी आपके बाप के लिए नहीं आई है, निकालो दिमाग में से। आपके लिए आई है। बहू आई तो घर को नौकरानी आ गई समझते हम लोग। गलत तस्वीर है दोस्त। हम लोग इस्लाम को जैसा लोगों के सामने पेश करना है वैसा नहीं पेश करें, इसलिए हमको देख के कोई भी मुसलमान नहीं होता। अरे भाई एडजस्ट करो। साल के लगभग 10 महीने 11 महीने वो आपके घर में रहती है, आपने खरीद लिया है, उसको खरीदा है, खरीदा तो उसका बावा है। अब बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा, बिके तो आप है जनाब। कोई 50 में बिका है, कोई 1 लाख में बिका है, कोई 2 लाख में बिका है, कोई 5 लाख में बिका है, बिके तो आप हैं। वो कहां बिकी है? वो तो खरीदार है आपकी। पूरा सामान उठा लेके गई तो नीचे सोना पड़ता, पलंग भी उसकी हिलाई हुई है, और जिस गाड़ी पे मोताबरी से घूम रहे वो भी खत्म हो जाती। तो बहरहाल अर्ज ये करना है कि थोड़ा हम लोग एडजस्टमेंट करें। साल भर घर में घिरी हुई रहती है, मां के घर नहीं जाती, बहनों भाइयों से मुलाकात नहीं होती। छुट्टियां हैं, उसको आजादी दो। बोलो चलो मैं छोड़ के आता हूं तुम्हारे मां के घर। देखो, 2 तरफा मोहब्बत चल सकती है, एक तरफा दादागिरी होती है। एक तरफा जो है वो दादागिरी है, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत 2 तरफा होना चाहिए। लिहाजा छुट्टियां मिल गई हैं, अपनी बीवी को 1 महीने के लिए पीछा छुड़ाने का मौका दो उसको, कि वो जाना चाहती है अपने माँ बाप के घर, भेजो उसे। बच्चों को लेके जाना चाहती है, भेजो उसे। भाई के घर जाना चाहती है या जिस रिश्तेदार के भी घर जाना चाहती है उसे भेजो। कुछ माहौल बदलेगा। आप तो रोजाना सुबह उठ के कभी चाय पीने के बहाने, कभी तरकारी लाने के बहाने, कभी काम के बहाने, दिन में 50 मरतबा आप बाहर निकलते हैं, और औरत घर ही के अंदर बंद है। इंसान तो वो भी है। इसलिए बहुत से लोग गर्मा के मौसम में भी अपनी बीवियों को घरों को जाने नहीं देते, माँ बाप के पास। औरतें फोन करती हैं हमको, मौलाना हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत जुल्म हो रहा है। कहीं ना कहीं से नंबर निकाल के
गुजारिश भी करती है कि हमारे शौहर जुमा आपके पास पढ़ते हैं, जरा बोलिए। डायरेक्ट नहीं बोल सकती है तो हमारे जरिए से बोलने लगाती है। और आज का यह बयान उसी वजह से भी है। मत करो ज्यादती, ज्यादती मत करो। देखो, साइकिल के दोनों पहिए एक साथ फिरते हैं तो साइकिल आगे बढ़ती है। हमारे घर उजड़ रहे हैं एक तरफा दादागिरी की वजह से। ठीक है, रहेगी वो आपके साथ, लेकिन खुश नहीं रहेगी। खुश नहीं रहेगी। खुश रखो। छुट्टियां मिल गई हैं, अपने माँ बाप के घर जाना चाहती है, 1 महीना आप अपने माँ बाप की आप खिदमत करो। नहीं, तुम चले गए तो मेरी अम्मा कौन पका के देते? आपकी अम्मा को पका के देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अखलाकी फरीजा है, इस्लामी फरीजा नहीं है। तो ये मौसम है, जिनके माँ बाप नहीं है, अपने ही घर में रहना चाहते हैं, वो गरमाई छुट्टियों में, समर क्लासेस में अपने बच्चों को शरीक करें। दूसरा ये कि बच्चों को लेकर रिश्तेदारों के पास जाया करो। ठीक है, 2 दिन 3 दिन नहीं रहते हैं, कम से कम 2-4 घंटे के लिए सही अपने बच्चों को आज किसी रिश्तेदार के पास, कल किसी रिश्तेदार के पास, जिस दिन आपको छुट्टी है उस दिन किसी रिश्तेदार के पास, ताकि बच्चे हमारे रिश्तेदारों को पहचाने। तीसरे ये कि छुट्टियां हो गई है, अपनी घरवालियों को अगर वो माँ बाप के पास जाना चाहती है, अपने माँ बाप का बहाना बनाकर रोकने का आपको हक नहीं है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये काम नहीं होना चाहिए। आपका खरीदा हुआ माल नहीं है वो, उसकी भी जिंदगी है, उसके भी जज्बात है, उसके भी एहसासात है, उसकी भी आरज़ुएं हैं, उसकी भी तमन्नाएं हैं। अगर ये काम पूरे नहीं हो रहे हैं तो सफ़े अव्वल के जाहिल हैं हम लोग, जाहिल। बेटे को पूछे तो बेटा बोलता अम्मा को पूछो हमारे, अम्मा को पूछे तो बोलते बाप पूछो, बाप पूछे तो बोलते तुम्हारे मर्द को पूछ लेके जाओ। क्या तमाशा हो रहा है? कब तक ये जिहालत करोगे? और बाजार में ऐसे शरीफ नजर आते हैं कि शराफत की खस्में खाने को तबीयत चाहे, और अंदर जिहालत कूट कूट के भरी हुई है। याद रखो, जिस घर में औरत रोती है वो घर में कभी सुकून नहीं आता। ये याद रखो। मत रुलाओ दूसरों की बेटियों को, कल तुम्हारी भी बेटियां होंगी, तुम्हारी भी बेटियां होंगी। एक दिन आप ही दामाद नहीं है, एक दिन तुम्हारा भी दामाद आएगा। इसलिए ये 3 बातें अर्ज करनी थी, तो इन बातों का लिहाज रखो, ख्याल रखो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।